जब मधुमंगल के घर का भगवान ने प्रसाद मांगा, मधुमंगल दौड़ा दौड़ा गया अपनी माँ के पास। सुनो, मधुमंगल कौन था, किसके घर भोजन मांगा, सुन लो। निहायत गरीब, जिसकी माँ राजमहल में झाड़ू पोंछा का कार्य करती है, सेविका का कार्य करती है, और शाम को जब मजदूरी लाती है तब घर में प्रसाद बनता है। इतने ग्वाल बाल थे। भगवान ने, सबने जब टिफिन खोली तो देखा मधुमंगल के पास टिफिन नहीं है। सुन लो मेरी मैया, कहती हो कहां से दे, है ही नहीं। भगवान उससे ही तो मांगते हैं जिस पर नहीं है। एक दिन का पेट, मैंने ऐसे भगत भी देखे हैं, एक दिन उपवास रखते हैं और आकर के भागवत पर चढ़ाते हैं। एक दिन का उपवास करते हैं। व्यास जी ने 7 दिन कथा सुनाई है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दक्षिणा दूंगा। मेरे पास बहुत लोगों की बड़ी सूची है। ऐसा मन समझना ये देश में अच्छे लोग नहीं है, आज भी अच्छे लोग हैं। मधुमंगल के पास टिफिन खाली है ही नहीं। देखा मधुमंगल के पास तो प्रसाद नहीं है। मधुमंगल, ओ मधुमंगल, मैं तेरे घर का प्रसाद पाऊंगा। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा मैया के पास राजमहल में गया। मैया ने कहा, सुनो, आज नहीं बेटा, कह दो कल खिला देंगे। तुम्हें तो पता है शाम को मजदूरी लाएंगे करके, तब प्रसाद बनेगा। जाओ, तब प्रसाद बनेगा। अरे उसने भरी सभा में ग्वाल वालों के सामने जिद कर रखी है कि प्रसाद पाऊंगो तो तेरे ही घर को पाऊंगो। ठीक है लाला, जिद करी है तो घर में 3 दिन की खट्टी कड़ी रखी है। 3 दिन की खट्टी कड़ी। आप सोचिए, हम और आप भगवान के लिए सोचते हैं ये खिला दें वो खिला दें। 3 दिन की खट्टी कड़ी है। लेकर के मधुमंगल चलने लगा। रास्ते में देखता है, सोचता है, अरे भगवान तो 56 भोग के पाने वाले हैं, इस खट्टी कड़ी को खाएंगे तो उनके मुख का स्वाद चला जाएगा। क्या करूं, फेंकूं तो ये अन्न बड़ी मुश्किल से मेरी मां कमा के लाती है, और अगर खिलाऊं तो बहुत खट्टा है। क्या करूं, सोचने लगा, मैं अपनी मां की मेहनत को निरर्थक नहीं जाने दूंगा। और उसे लिया, कड़ी को पीने लगा। मधुमंगल पीने लगा। ग्वाल वालों ने कहा, देखो कन्हैया, तुम्हारे लिए लाया, खुद अकेले ही पी रहा है। ग्वाल वाल दौड़े दौड़े आए और कन्हैया आए। अरे लाला क्या कर रहे हो तुम? मधुमंगल, तूने क्या किया? ये कछु ना प्रभु, मेरा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, न आपका प्रसाद पाना था। प्रभु बड़ी खट्टी थी, आपके मुख का स्वाद बिगड़ जाता, इसलिए मैंने स्वयं ही पी ली। अच्छा, मुंह तो खोल। अच्छा, जल्दी जल्दी पी तो सारी कड़ी मुख पर फैल गई। भगवान कहते, मुंह तो खोल। जो मुंह खोला, भैया जो कुछ खाओगे तो मुंह में रखा होगा। देखा कि जीभ पर कड़ी लगी है भैया, और उस जीभ को निकलवाया। आज भगवान मधुमंगल की जीभ से जीभ मिला करके वो जीभ से लगी हुई कड़ी को चाट रहे हैं। मुख पर लगी हुई जो कड़ी है उसे चाट रहे हैं। बताइए कहां चला गया ऊंच नीच का भेद?